डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th और 10th क्लास के लिए नॉन फिनिट्स पढ़ेंगे। नॉन फिनिट्स क्या है? एक काइंड ऑफ वर्ब है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फिनिट वर्ब एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। What are finite verbs? Verbs limited to the number, person and tense are called finite verbs. ऐसी वर्ब जो नंबर, पर्सन और टेंस के साथ लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं, उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वांट्स ए टॉय, द बॉयज वांटेड ए टॉय, आई वांट ए टॉय, ही वांट्स ए टॉय। यहाँ हम देख रहे हैं कि वांट का टेंस चेंज हो जाता है, वांट को एस लग जाता है। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन हुआ या फिर सिंगुलर से प्लूरल हुआ। बॉय का बॉयज हुआ, द बॉय का आई में चेंज हुआ या फिर ही हुआ। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ये वर्ब इसके साथ चेंज हो जाती हैं। Second one, non-finite verbs. The verbs which are not affected with the change of the person, number and tense are called non-finite verbs. यानी ऐसी वर्ब जो पर्सन, नंबर और टेंस के बदलने पर नहीं बदलती हैं, उन्हें हम नॉन फिनिट वर्ब्स कहते हैं। For example, I want to swim, he wants to swim, they want to swim, he wanted to swim. There are 4 sentences. In each sentence, to swim is used as a non-finite verb. Firstly, I subject था, to swim यूज हुआ। आफ्टर दैट सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन ही हो गया, फिर भी हमारा टू स्विम चेंज नहीं हो रहा है। फिर हमारा सब्जेक्ट ही से दे हो गया, यानी सिंगुलर से प्लूरल में हम चले गए। देन टू, हमारा जो वर्ब है टू स्विम ही रहा, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट हमारा टेंस चेंज हुआ। ऊपर तीनों सेंटेंसेज में वांट की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ वांटेड हो गया, बट वांटेड के साथ भी टू स्विम ही यूज हो रहा है। तो यहाँ जो टू स्विम है, ये नॉन फिनिट वर्ब है। ऐसी वर्ब जो पर्सन, नंबर और टेंस के बदलने पर नहीं बदलती, दे आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब्स। अब नॉन फिनिट्स में भी आगे हम पढ़ें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, आगे हम बात करेंगे। सेकेंड वन इज जीरेंड एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट्स: इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। अब इन नॉन फिनिट्स को समझने के लिए मैं आगे आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा। द फॉलोइंग चार्ट शोज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट्स। व्हाट इज दिस चार्ट? थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये अभी नोटबुक पे मैं आपको करा रहा हूँ फिलहाल, आगे से बोर्ड पे ये होगा। नॉन फिनिट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट्स: इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। अब इससे आगे इन्फिनिटिव भी फिर आगे 2 टाइप्स की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। फर्स्ट वन इज टू इन्फिनिटिव एंड द सेकेंड वन इज बेयर इन्फिनिटिव। यानी इन्फिनिटिव भी आगे चल के 2 टाइप्स का हो गया,
What is to infinitive? To plus first form of verb. V1 means first form of verb. To plus first form of verb is called to infinitive. And first form without to is called bare infinitive. Second one is gerund. Gerund की फॉर्मेशन क्या है? V1 plus ing. Infinitive was of two types. To infinitive, to plus verb की first form, and bare infinitive was first form of verb. Gerund first form of verb plus ing. और ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइंग वर्ब होती है ये। थर्ड वन है आपका पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल? इट इज V1 प्लस ing, अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का प्रयोग यदि होता है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, and perfect participle is having plus third form of verb. अब there is a similarity between present participle and gerund. Both are V1 plus ing, अर्थात दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग हो रहा है, gerund में भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी। देन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। सेम है इसकी फॉर्मेशन, तो फिर इनका यूजेस किस तरह से है? देखिए स्टूडेंट्स, नाउन के रूप में जिरेंड का यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। अदर वे आप समझ सकते हैं कि जिरेंड का जो यूज है वो किसी नाउन के लिए होगा, संज्ञा के लिए होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज है वो एडजेक्टिव के रूप में होगा, विशेषता बताने के लिए। वैसे तो पार्टिसिपल्स सभी एडजेक्टिव्स ही हैं, विशेषता बताने के लिए यूज हो रहे हैं, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्मेशन है वो जिरेंड से मैच कर रही है, इसलिए थोड़ा सा डिफाइन करना जरूरी था आपके लिए ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। तो जिरेंड याद रखेंगे, नाउन का काम करेगा, नाउन, और आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषण का काम करेगा, विशेषण, और ये आपका संज्ञा का काम करेगा। तो आज के लिए आप सभी ने ध्यान करना है, मैं इसकी एक क्लिप भी भेजूंगा आपके पास, आपने वहां से देख करके अपनी अपनी नोटबुक में ग्रामर की में इसको राइट डाउन करना है। आज से आपका ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर है, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे अपनी फेयर कॉपी बनाना। मैं आपको क्लिप भी भेजूंगा, वो क्लिप से आप देख के और फेयर कॉपी में इसको राइट डाउन करेंगे, स्टडी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके मुझे पूछ सकेंगे। दूसरा, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ आप इजीली देख पाएंगे। थैंक यू।